अध्याय 10। अभिकरण। अभिकर्ताओं की नियुक्ति और प्राधिकार। 182। अभिकर्ता और मालिक की परिभाषा। अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है। वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है, मालिक कहलाता है। टिप्पणी। अभिकरण एक ऐसी संविदा है जिसके अंतर्गत मालिक किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो उसका तीसरे पक्षकार के साथ संविदात्मक संबंध स्थापित कर सके। 183। अभिकर्ता कौन नियोजित कर सकेगा? वह व्यक्ति जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अध्ययन है प्राप्त हो और स्वस्थचित हो, अभिकर्ता नियोजित कर सकेगा। 184। अभिकर्ता कौन हो सकेगा? जहां तक कि मालिक और पर व्यक्तियों के बीच का संबंध है, कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकेगा, किंतु कोई भी व्यक्ति जो प्राप्त और स्वस्थचित न हो, अभिकर्ता ऐसे न हो सकेगा कि वह अपने मालिक के प्रति तन्निमित एतस्मिन् अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उत्तरदायी हो। 185। प्रतिफल आवश्यक नहीं है। अभिकरण के सर्जन के लिए कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं है। 186। अभिकर्ता का प्राधिकार अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा। अभिकर्ता का प्राधिकार अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा। 187। अभिव्यक्त और विवक्षित प्राधिकार की परिभाषाएं। प्राधिकार अभिव्यक्त कहा जाता है जबकि वह मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा दिया जाए। प्राधिकार विवक्षित कहा जाता है जबकि उसका अनुमान मामले की परिस्थितियों से करना हो और मौखिक या लिखित बातों या व्यवहार के मामूली अनुक्रम की मामले की परिस्थितियों में गणना की जा सकेगी। दृष्टांत। क जो स्वयं कलकत्ते में रहता है, सीरामपुर में एक दुकान का स्वामी है और उस दुकान पर वह कभी कभी जाता है। दुकान का प्रबंध ख द्वारा किया जाता है और क की जानकारी में वह दुकान के प्रयोजनों के लिए क के मामले में ग से माल आदिष्ट करता रहता है और क के कोष में से उसके लिए संदाय करता रहता है। दुकान के प्रयोजनों के लिए क के नाम से ग से माल आदिष्ट करने का क की ओर से ख को विवक्षित प्राधिकार है। 188। अभिकर्ता के प्राधिकार का विस्तार। किसी कार्य को करने का प्राधिकार रखने वाला अभिकर्ता हर ऐसी विधिपूर्ण बात करने का प्राधिकार रखता है जो ऐसा कार्य करने के लिए आवश्यक हो। किसी काबार को चलाने का प्राधिकार रखने वाला अभिकर्ता हर ऐसी विधिपूर्ण बात करने का प्राधिकार रखता है जो ऐसे काबार के संचालन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो या उसके अनुक्रम में प्रायः की जाती हो। दृष्टांत। क ख जो लंदन में रहता है, अपने को शोध्य ऋण मुंबई में वसूल करने के लिए क को नियोजित करता है। क उस ऋण को वसूल करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक कोई भी विधिक प्रक्रिया अपना सकेगा और उसके लिए विधिमान्य उन्मोचन दे सकेगा। ख क अपना पोत निर्माता का काबार चलाने के लिए ख को अपना अभिकर्ता बनाता है। ख उस काबार को चलाने के प्रयोजन के लिए काष्ठ और अन्य सामग्री खरीद सकेगा और कर्मकारों को भाड़े पर रख सकेगा। 189। अपात में अभिकर्ता का प्राधिकार। अभिकर्ता को अपात में ये प्राधिकार है कि हानि से अपने मालिक की संरक्षा करने के प्रयोजन से सारे ऐसे कार्य करे जैसे मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपने मामले में वैसे ही परिस्थितियों में करता। दृष्टांत। क विक्रय अभिकर्ता माल की मरम्मत करा सकेगा यदि आवश्यक हो। ख को जो कलकत्ते में है, क इस निर्देश के साथ रसद प्रेषित करता है कि वह उसे तुरंत ही ग के पास कटक भेज दे। यदि वह रसद कटक की यात्रा में खराब होने से नहीं बच सकती तो ख वह रसद कलकत्ते में बेच सकेगा। उप एजेंट। 190।
अभिकर्ता कब प्रत्यायोजन नहीं कर सकता? कोई अभिकर्ता उन कार्यों के पालन के लिए, जिनका स्वयं अपने द्वारा पालन किए जाने का भार उसने अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से लिया हो, किसी अन्य व्यक्ति का विधिपूर्वक नियोजन तब के सिवाय नहीं कर सकेगा जबकि उपाभिकर्ता का नियोजन व्यापार की मामूली रूढ़ी के अनुसार किया जा सकता हो या अभिकरण की प्रकृति के अनुसार करना आवश्यक हो। टिप्पणी: उपाभिकर्ता सब एजेंट की नियुक्ति दो अवस्थाओं में की जा सकती है। 1. व्यापार की मामूली रूढ़ी के अनुसार तथा 2. अभिकरण की प्रकृति के अनुसार। 191 उपाभिकर्ता की परिभाषा। उपाभिकर्ता वह व्यक्ति है जो अभिकरण के काबार में मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित हो और उनके नियंत्रण के अधीन कार्य करता हो। 192 उचित तौर पर नियुक्त उपाभिकर्ता द्वारा मालिक का प्रतिनिधित्व। जहाँ की उपाभिकर्ता उचित तौर पर नियुक्त किया गया है, वहाँ जहाँ तक पर व्यक्तियों का संबंध है, मालिक का प्रतिनिधित्व वह उपाभिकर्ता करता है और मालिक उसके कार्यों से ऐसे ही आबद्ध और उसके लिए ऐसे ही उत्तरदायी है मानो वह मालिक द्वारा मूलतः नियुक्त अभिकर्ता हो। उपाभिकर्ता के लिए अभिकर्ता का उत्तरदायित्व। अभिकर्ता उपाभिकर्ता के कार्यों के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी है। उपाभिकर्ता का उत्तरदायित्व। उपाभिकर्ता अपने कार्यों के लिए अभिकर्ता के प्रति उत्तरदायी है, किंतु कपट या जानबूझकर किए गए दोष की दशा को छोड़कर मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं है। 193 प्राधिकार के बिना नियुक्त उपाभिकर्ता के लिए अभिकर्ता का उत्तरदायित्व। जहाँ की किसी अभिकर्ता ने उपाभिकर्ता नियुक्त करने के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उपाभिकर्ता की हैसियत में कार्य करने के लिए नियुक्त किया हो, वहाँ अभिकर्ता की उस व्यक्ति के प्रति हैसियत वैसी है जैसी अभिकर्ता के प्रति मालिक की होती है और वह उसके कार्यों के लिए मालिक और पर व्यक्तियों दोनों के प्रति उत्तरदायी है। ऐसा नियोजित व्यक्ति मालिक का प्रतिनिधित्व नहीं करता और न उसके कार्यों के लिए मालिक उत्तरदायी है और न वह मालिक के प्रति उत्तरदायी है। 194 अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के काबार में कार्य करने के लिए सम्यक रूप से नियुक्त व्यक्ति और मालिक के बीच का संबंध। जहाँ तक वह अभिकर्ता जो अभिकरण के काबार में मालिक की ओर से कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने का अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है, किसी अन्य व्यक्ति को तदनुसार नामित कर देता है, वहाँ ऐसा व्यक्ति उपाभिकर्ता नहीं है वरन वह अभिकरण के काबार के ऐसे भाग के लिए जो उसे सौंपा गया हो, मालिक का अधिकर्ता है। दृष्टांत: क अपने सॉलिसिटर ख को अपनी संपदा नीलाम द्वारा बेचने और उस प्रयोजन के लिए एक नीलामकर्ता नियोजित करने का निर्देश देता है। ख विक्रय संचालन के लिए एक नीलामकर्ता ग को नामित करता है। ग उपाभिकर्ता नहीं है वरन विक्रय संचालन के लिए क का अभिकर्ता है। ख कलकत्ते के एक वणिक ख को ग एंड कंपनी द्वारा अपने को शोध्य धन वसूल करने के लिए प्राधिकृत करता है। सॉलिसिटर घ को ख उस धन की वसूली के लिए ग एंड कंपनी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने का आदेश देता है। घ उपाभिकर्ता नहीं है वरन क का सॉलिसिटर है। 195 ऐसे व्यक्ति को नामित करने में अभिकर्ता का कर्तव्य अपने मालिक के लिए ऐसा अभिकर्ता चुनने में अभिकर्ता उतना ही विवेक प्रयुक्त करने के लिए आबद्ध है जितना मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपने निजी मामले में करता, और यदि वह ऐसा करता है तो वह ऐसे चुने गए अभिकर्ता के कार्यों या उपेक्षा के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दृष्टांत: क अपने लिए एक पोत खरीदने के लिए ख को, जो एक वणिक है, अनुदेश देता है। ख अच्छी ख्याति वाले एक पोत सर्वेक्षक को क के लिए पोत पसंद करने को नियोजित करता है। वह सर्वेक्षक पसंद करने में उपेक्षा बरतता है और पोत तरण अयोग्य निकलता है और नष्ट हो जाता है। क के प्रति ख नहीं वरन वह सर्वेक्षक उत्तरदायी है। ख को, जो एक वणिक है,
का विक्रय के लिए माल प्रेषित करता है। ख सम्यक अनुक्रम में अच्छे प्रत्यय वाले एक नीलामकर्ता को क का माल बेचने के लिए नियोजित करता है और नीलामकर्ता को विक्रय के आगम प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात करता है। नीलामकर्ता तत्पश्चात उन आगमों का लेखा जोखा दिए बिना दिवालिया हो जाता है। ख उन आगमों के लिए क के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अनुसमर्थन 196। किसी व्यक्ति के लिए उसके प्राधिकार के बिना किए गए कार्यों के बारे में उसका अधिकार। अनुसमर्थन का प्रभाव, जहाँ की कार्य एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त किंतु उसके ज्ञान या प्राधिकार के बिना किए जाते हैं, वहाँ वह निर्वाचित कर सकेगा कि ऐसे कार्यों का अनुसमर्थन करे या अनंगीकरण करे। यदि वह उनका अनुसमर्थन करे तो उन कार्यों के वैसे ही परिणाम होंगे मानो वे उसके प्राधिकार से किए गए थे। टिप्पणी। अनुसमर्थन केवल ऐसे कार्य एवं करारों का किया जा सकता है जो विधिपूर्ण है। शून्य करारों का अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता है। 197। अनुसमर्थन अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा। अनुसमर्थन अभिव्यक्त या उस व्यक्ति के आचरण से, जिसकी ओर से वे कार्य किए जाते हैं, विवक्षित हो सकेगा। दृष्टांत। का प्राधिकार के बिना ख के लिए माल खरीदता है। तत्पश्चात ख उन्हें ग को अपने लेखे बेच देता है। ख के आचरण से विवक्षित है कि उसने क द्वारा उसके लिए किए गए क्रय का अनुसमर्थन किया है। ख के प्राधिकार के बिना क ख का धन ग को उधार देता है। तत्पश्चात ख उस धन पर से ब्याज प्रतिगृहीत करता है। ख के आचरण से विवक्षित है कि उसने उस उधार का अनुसमर्थन किया है। 198। विधिमान्य अनुसमर्थन के लिए ज्ञान अपेक्षित है। कोई भी विधिमान्य अनुसमर्थन ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता जिसका मामले के तथ्यों का ज्ञान तत्वतः त्रुटियुक्त हो। 199। जो अपराधिकृत कार्य किसी संव्यवहार का भाग हो उसके अनुसमर्थन का प्रभाव। जो व्यक्ति अपनी ओर से किए गए किसी अपराधिकृत कार्य का अनुसमर्थन करता है, वह उस संपूर्ण संव्यवहार का अनुसमर्थन करता है जिसका ऐसा कार्य भाग हो। 200। अपराधिकृत कार्य का अनुसमर्थन पर व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता। एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से ऐसे दूसरे व्यक्ति के प्राधिकार के बिना किया गया कोई ऐसा कार्य, जो यदि प्राधिकार से किया जाता तो किसी पर व्यक्ति को नुकसानी के अधीन करने या किसी पर व्यक्ति के किसी अधिकार या हित का पर्यवसान करने का प्रभाव रखता, अनुसमर्थन के द्वारा ऐसा प्रभाव रखने वाला नहीं बनाया जा सकता। दृष्टांत। ख द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किए गए बिना ख की ओर से ग से क यह मान करता है कि ख की कोई जंगम वस्तु, जो ग के कब्जे में है, ग परिदत्त कर दे। वह मान ख द्वारा ऐसे अनुसमर्थित नहीं की जा सकती कि ग परिधान से अपने इंकार के लिए नुकसानी का दायी हो जाए। ख 3 मास की सूचना पर पर्यवसेय एक पट्टा ख से क धारण करता है। एक अपराधिकृत व्यक्ति ग पट्टे के पर्यवसान की सूचना क को देता है। ये सूचना ख द्वारा ऐसे अनुसमर्थित नहीं की जा सकती कि वह क पर आबद्धकर हो जाए। प्राधिकार का प्रतिसंहरण। 201। अभिकरण का पर्यवसान। अभिकरण का पर्यवसान मालिक द्वारा अपने प्राधिकार के प्रतिसंहरण से, अथवा अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के काबार के त्यजन से, अथवा अभिकरण के काबार के पूरे हो जाने से, अथवा मालिक के या अभिकर्ता के मर जाने या विकृत चित्त हो जाने से, अथवा मालिक किसी ऐसे तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन, जो दिवालिया ऋणियों के अनुतोष के लिए हो, दिवालिया न्याय निर्णीत किए जाने से हो जाता है। 202। जहाँ की अभिकर्ता का विषय वस्तु में कोई हित हो वहाँ अभिकरण का पर्यवसान। जहाँ की उस संपत्ति में, जो अभिकरण की विषय वस्तु हो,
अभिकर्ता का कोई हित हो वहां अभिव्यक्त संविदा के अभाव में अभिकरण का पर्यवसान ऐसे नहीं किया जा सकता कि उस हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। दृष्टांत: क ख को क ये प्राधिकार देता है कि वह क की भूमि बेच दे और उस विक्रय के आगमों में से उन ऋणों का संदाय कर ले जो उसे क द्वारा शोध्य है। क इस प्राधिकार का प्रतिसंहरण नहीं कर सकता और न क की उन्मत्तता या मृत्यु से उस प्राधिकार का पर्यवसान हो सकता है। ख क रुई की 1000 गांठें ख को, जिसने उसे ऐसी रुई पर अग्रिम धन दिया है, प्रेषित करता है और ख से वांछा करता है कि ख उस रुई को बेचे और उसकी कीमत में से अपने अग्रिम धन की रकम का प्रतिशताय कर ले। क इस प्राधिकार का प्रतिसंहरण नहीं कर सकता है और न उसकी उन्मत्तता या मृत्यु से उस प्राधिकार का पर्यवसान होता है। 203 मालिक अभिकर्ता के प्राधिकार का प्रतिसंहरण कब कर सकेगा? पूर्वगामी अंतिम धारा द्वारा अन्यथा उपबंधित दशा को छोड़कर, मालिक अपने अभिकर्ता को दिए गए प्राधिकार का प्रतिसंहरण उसके ऐसे उपयोग किए जाने से पूर्व कि मालिक आबद्ध हो जाए किसी भी समय कर सकेगा। 204 प्रतिसंहरण जहाँ की प्राधिकार का भागतः प्रयोग कर लिया गया है, मालिक अपने अभिकर्ता को दिए गए प्राधिकार का प्रतिसंहरण उस प्राधिकार के भागतः प्रयोग के पश्चात नहीं कर सकता जहाँ तक कि उस अभिकरण में पहले ही किए गए कार्यों से उद्भूत कार्यों और बाध्यताओं का संबंध हो। दृष्टांत: क ख को क प्राधिकृत करता है कि वह क के लेखे रुई की 1000 गांठें खरीद ले और क का जो धन ख के पास बचा हुआ है उसमें से उनके लिए संदाय कर दे। ख रुई की 1000 गांठें अपने नाम में इस प्रकार खरीद लेता है कि उनकी कीमत के लिए वह स्वयं वैयक्तिक तौर पर दायी हो जाता है। जहाँ तक कि उस रुई के लिए संदाय करने का संबंध है, ख के प्राधिकार का प्रतिसंहरण का नहीं कर सकता। ख को क प्राधिकृत करता है कि वह क के लेखे रुई की 1000 गांठें खरीद ले और क का जो धन ख के पास बचा हुआ है उसमें से उनके लिए संदाय कर दे। ख रुई की 1000 गांठें क के नाम में इस प्रकार खरीद लेता है कि उनकी कीमत के लिए वह स्वयं वैयक्तिक तौर पर दायी नहीं होता। क उस रुई के संदाय के लिए ख के प्राधिकार का प्रतिसंहरण कर सकता है। 205 मालिक द्वारा प्रतिसंहरण या अभिकर्ता द्वारा त्यजन के लिए प्रतीक जहाँ की यह अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा हो कि अभिकरण को किसी कालावधि के लिए चालू रहना है, वहाँ पर्याप्त कारण के बिना अभिकरण के किसी पूर्वतन प्रतिसंहरण या त्यजन का प्रतीक यथास्थिति अभिकर्ता को मालिक या मालिक को अभिकर्ता देगा। टिप्पणी: प्रतीक के संदाय का दायित्व तभी उत्पन्न होता है जबकि अभिकरण का पर्यवसान बिना किसी कारण के किया जाए। 1966 केरल L0J0 487। 206 प्रतिसंहरण या त्यजन की सूचना ऐसे प्रतिसंहरण या त्यजन की युक्तियुक्त सूचना देनी होगी, अन्यथा यथास्थिति मालिक को या अभिकर्ता को तद्वारा होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति एक को दूसरा करेगा। टिप्पणी: युक्तियुक्त सूचना देकर ऐसे किसी अभिकरण का पर्यवसान किया जा सकता है जिसकी कालावधि के बारे में कोई संविदा नहीं की गई है। A0I0 R0 1946 P0 C0। 207 प्रतिसंहरण और त्यजन अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा। प्रतिसंहरण और त्यजन अभिव्यक्त हो सकेगा अथवा मालिक या अभिकर्ता के अपने अपने आचरण द्वारा विवक्षित हो सकेगा। दृष्टांत: क अपना गृह भाड़े पर देने के लिए ख को सशक्त करता है, तत्पश्चात क स्वयं उसे भाड़े पर दे देता है। ये ख के प्राधिकार का विवक्षित प्रतिसंहरण है। 208 अभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान कब अभिकर्ता के संबंध में और कब पर व्यक्तियों के संबंध में प्रभावी होता है? अभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान, जहाँ तक अभिकर्ता से संबंध है,
उसे उसका ज्ञान होने से पूर्व अथवा जहाँ तक पर व्यक्तियों से संबंध है उन्हें उसका ज्ञान होने से पूर्व प्रभावी नहीं होता। दृष्टांत: क ख को क अपनी ओर से माल बेचने का निर्देश देता है और माल की जो कीमत मिले उस पर ख को 5% कमीशन देने का करार करता है। तत्पश्चात क पत्र द्वारा ख के प्राधिकार का प्रतिसंहरण करता है। ख उस पत्र के भेजे जाने के पश्चात किंतु उसकी प्राप्ति से पूर्व माल को 100 रुपये में बेच देता है। क इस विक्रय से आबद्ध है और ख 5 रुपये कमीशन का हकदार है। ख क जो मद्रास में है, पत्र द्वारा अपनी ओर से ख को मुंबई में एक भांडागार में रखी हुई कुछ रुई बेचने का निर्देश देता है और तत्पश्चात पत्र द्वारा उसके विक्रय प्राधिकार का प्रतिसंहरण करता है और ख को उस रुई को मद्रास भेजने का निर्देश देता है। ख दूसरा पत्र पाने के पश्चात ग के साथ, जिसे पहले पत्र का तो ज्ञान है किंतु दूसरे का नहीं, उस रुई को उसे बेचने की संविदा करता है। ख को ग उसकी कीमत संदत कर देता है और ख उसे लेकर फरार हो जाता है। क के विरुद्ध ग का संदाय प्रभावी है। ग क अपने अभिकर्ता ख को अमुक धनराशि ग को देने का निर्देश देता है। क मर जाता है और ख उसकी बिल का प्रोबेट लेता है। क की मृत्यु के पश्चात किंतु मृत्यु की खबर सुनने से पूर्व ग को ख रुपये संदत कर देता है। निष्पादक ख के विरुद्ध ये संदाय प्रभावी है। टिप्पणी: जहाँ पावर ऑफ एटॉर्नी धारक अभिकर्ता द्वारा संपत्ति का विक्रय किया गया हो और ऐसे विक्रय को न तो मालिक द्वारा चुनौती दी गई है और न ही क्रेता द्वारा अभिकर्ता के पावर ऑफ एटॉर्नी पर कोई आपत्ति की गई हो, वहां अभिकर्ता के प्राधिकार के प्रतिसंहरण का विक्रय की विधिमान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्रीमती राम आसरी बनाम राकेश चंद्र, A0I0R0 2008 पंजाब एंड हरियाणा 194। 209 मालिक की मृत्यु या उन्मत्तता के द्वारा अभिकरण के पर्यवसान पर अभिकर्ता का कर्तव्य, जबकि मालिक की मृत्यु हो जाने या उसके विकृत चित्त हो जाने से अभिकरण का पर्यवसान हो जाए तब अभिकर्ता अपने को न्यस्त हितों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए अपने भूतपूर्व मालिक के प्रतिनिधियों की ओर से सभी युक्तियुक्त कदम उठाने के लिए आबद्ध है। 210 उपाभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान। अभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान उन सब उपाभिकर्ताओं के जो उसने नियुक्त किए हों, प्राधिकार का उन नियमों के अध्ययन जो अभिकर्ता के प्राधिकार के पर्यवसान के बारे में एतस्मिन् अंतर्विष्ट है, पर्यवसान कारित कर देता है। टिप्पणी: अभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान होने पर उसके द्वारा नियुक्त समस्त उपाभिकर्ताओं के प्राधिकार का भी पर्यवसान हो जाता है। मालिक के प्रति अभिकर्ता का कर्तव्य। 211 मालिक के काबार के संचालन में अभिकर्ता का कर्तव्य। अभिकर्ता अपने मालिक के काबार का संचालन मालिक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार या ऐसे निर्देशों के अभाव में उस रूढ़ि के अनुसार करने के लिए आबद्ध है जो उस स्थान पर जहां अभिकर्ता ऐसे काबार का संचालन करता है उसी किस्म का काबार करने में प्रचलित हो। जबकि अभिकर्ता अन्यथा कार्य करे तब यदि कोई हानि हो तो उसे उसके लिए अपने मालिक की प्रतिपूर्ति करनी होगी और यदि कोई लाभ हो तो उसे उसका लेखा देना होगा। दृष्टांत: क एक अभिकर्ता जो ख की ओर से ऐसा काबार करने में लगा है जिसमें ये रूढ़ी है कि समय समय पर जो रुपये हाथ में आए उसे ब्याज पर विनिहित कर दिया जाए, उसका वैसा विनिधान करने का लोभ करता है। ख के प्रति उस ब्याज की प्रतिपूर्ति जो इस प्रकार के विनिधानों से प्रायः अभिप्राप्त होता है, क को करनी होगी। ख एक दलाल ख जिसके काबार में उधार बेचने की रूढ़ी नहीं है, क का माल ग को जिसका प्रत्यय उस समय बहुत ऊंचा है, उधार बेचता है।
ग संदाय करने से पूर्व दिवालिया हो जाता है। क की इस हानि की प्रतिपूर्ति ख को करनी होगी। 212 अभिकर्ता से अपेक्षित कौशल और तत्परता अभिकर्ता अभिकरण के कारचार का संचालन उतने कौशल से करने के लिए आबद्ध है जितना वैसे काबार में लगे हुए व्यक्तियों में साधारणतः होता है, जब तक कि मालिक को उसके कौशल के अभाव की सूचना न हो। अभिकर्ता सदा ही युक्तियुक्त तत्परता से कार्य करने के लिए और उसका जितना कौशल है उसे उपयोग में लाने के लिए और अपनी स्वयं की उपेक्षा, कौशल के अभाव या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामों की बाबत अपने मालिक को प्रतिकर देने के लिए आबद्ध है, किंतु ऐसी हानि या नुकसान की बाबत नहीं जो ऐसी उपेक्षा, कौशल के अभाव या अवचार में अप्रत्यक्षतः या दूरस्थतः कारित हो। दृष्टांत क कलकत्ते के एक वणिक क का एक अभिकर्ता ख लंदन में है जिसे ख के लेखे में कुछ धन इस आदेश के साथ दिया जाता है कि वह उसे भेज दे। ख उस धन को बहुत समय तक रखे रखता है। उस धन के न मिलने के फलस्वरूप क दिवालिया हो जाता है। ख उस धन के लिए और जिस तारीख को वह दे दिया जाना चाहिए था उस तारीख से प्रायिक दर पर, ब्याज के लिए और किसी प्रत्यक्ष हानि के लिए, उदाहरणार्थ विनिमय दर में फेरफार के लिए दायी है, किंतु इससे अतिरिक्त के लिए नहीं। ख माल के विक्रय के लिए एक अभिकर्ता का, जिसे उधार बेचने का प्राधिकार है, ख की शोधन क्षमता के बारे में उचित और प्रायिक जांच किए बिना ख को उधार माल बेचता है। इस विक्रय के समय ख दिवालिया है। उससे हुई हानि के क अपने मालिक को प्रतिकर देगा। ग पोत का बीमा करने के लिए ख द्वारा नियोजित एक बीमा दलाल का इस बात का ध्यान रखने का लोभ करता है कि बीमे की पॉलिसी में वे उपबंध रखे जाएं, जो प्रायः रखे जाते हैं, तत्पश्चात पोत नष्ट हो जाता है। उन उपबंधों के न होने के परिणामस्वरूप निम्नांककों से कुछ वसूल नहीं किया जा सकता। ख की उस हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए का आबद्ध है। घ इंग्लैंड का एक वणिक का मुंबई के अपने अभिकर्ता ख को, जिसने अभिकरण प्रतिगृहीत किया है, रुई की 100 गांठें अमुक पोत में अपने को भेजने का निर्देश देता है। ख की शक्ति में ये बात थी कि वह रुई भेज दे, किंतु वह ऐसा करने का लोभ करता है। वह पोत सकुशल इंग्लैंड पहुंच जाता है। उसके पहुंचने के तुरंत पश्चात रुई की कीमत चढ़ जाती है। ख लाभ की प्रतिपूर्ति क के प्रति करने को आबद्ध है, जो क रुई की उन 100 गांठों में से उस समय कमाता जिस समय पोत पहुंचा, किंतु इस लाभ की पूर्ति के लिए नहीं जो पश्चातवर्ती बढ़ोतरी के कारण होता। टिप्पणी मालिक की ऐसी हानि जो कि अभिकर्ता की उपेक्षा, कौशल के अभाव और अवचार के परिणामस्वरूप हुई हो, उसकी क्षतिपूर्ति अभिकर्ता करेगा। जहां स्वामी को सूचित किया गया कि माल क्रय कर लिया गया है, वस्तुतः माल क्रय नहीं किया गया था। ये कृत्य धात 212 के अंतर्गत अवचार है, अतः क्षतिपूर्ति देय है। जय भारती कारपोरेशन बनाम P0N0S0N0 राजशेखर नाडार, A 1992 SC 596। 213 अभिकर्ता के लेखा अभिकर्ता अपने मालिक की मांग पर उचित लेखा देने के लिए आबद्ध है। टिप्पणी अभिकर्ता अपने मालिक के पास लेखे देने मात्र से ही अपने कर्तव्य से उन्मुक्त नहीं हो जाता है। उसे ऐसे लेखों की व्याख्या भी देनी होती है और लेखों का समर्थन करने वाले वाउचर भी पेश करना होता है। मानक लाल बनाम सांवला दत्त 1946-48 बम्बई। 214 मालिक से संपर्क रखने का अभिकर्ता का कर्तव्य अभिकर्ता का ये कर्तव्य है कि कठिनाई की दशाओं में अपने मालिक से संपर्क रखने और उसके अनुदेश अभिप्राप्त करने में समस्त युक्तियुक्त तत्परता बरते। टिप्पणी अभिकरण की प्रत्येक सारभूत बात का मालिक को ज्ञान होना आवश्यक है और इसके लिए अपेक्षित है कि अभिकर्ता उसे ऐसी प्रत्येक बात से संसूचित करता रहे।
A0I0R0 1930 बम्बई। 215। मालिक का अधिकार, जबकि अभिकर्ता अभिकरण के काबार में मालिक की सम्मति के बिना अपने ही लेखे व्यवहार करता है। यदि कोई अभिकर्ता अपने मालिक की सम्मति पहले से अभिप्राप्त किए बिना और उसको उन सब तात्विक परिस्थितियों से, जो उस विषय पर उसके अपने ज्ञान में आए हों, परिचित कराए बिना अभिकरण के काबार में अपने ही लेखे व्यवहार करे, तो यदि मामले से ये दर्शित हो कि या तो कोई तात्विक तथ्य अभिकर्ता द्वारा बेईमानी से मालिक से छिपाया गया है, या अभिकर्ता के व्यवहार मालिक के लिए अहित कर रहे हैं, तो मालिक उस व्यवहार का निराकरण कर सकेगा। दृष्टांत: क अपनी संपदा बेचने का निर्देश ख को देता है। ख उस संपदा को ग के नाम में अपने लिए खरीद लेता है। ये पता लगने पर कि ख ने संपदा अपने लिए खरीदी है, क उस विक्रय का निराकरण कर सकेगा यदि वह ये दर्शित कर सके कि ख ने बेईमानी से कोई तात्विक तथ्य छिपाया है, या वह विक्रय उसके लिए अहित कर रहा है। ख अपनी संपदा बेचने का निर्देश ख को देता है। ख बेचने से पूर्व उस संपदा को देखने पर यह जान जाता है कि संपदा में एक खान है जो क को ज्ञात नहीं है। क को ख सूचित करता है कि वह संपदा अपने लिए खरीदना चाहता है, किंतु खान की बात छिपा लेता है। क खान के अस्तित्व को न जानते हुए ख को खरीदने देता है। क ये जानने पर कि ख संपदा को खरीदने के समय खान के बारे में जानता था, उस विक्रय को अपने विकल्प पर निराकृत या अंगीकृत कर सकेगा। 216। अभिकरण के काबार में अभिकर्ता को अपने लेखा व्यवहार को करने से प्राप्त फायदे पर मालिक का अधिकार। यदि कोई अभिकर्ता अपने मालिक के ज्ञान के बिना अभिकरण के काबार में अपने मालिक के लेखे व्यवहार करने के बजाय अपने ही लेखे व्यवहार करता है, तो मालिक अभिकर्ता से उस फायदे का दावा करने का हकदार है जो अभिकर्ता को उस समव्यवहार से हुआ हो। दृष्टांत: क अपने लिए अमुक ग्रह खरीदने का निर्देश अपने अभिकर्ता ख को देता है। क से ख कहता है कि वह खरीदा नहीं जा सकता और उसे अपने लिए खरीद लेता है। ये जांचने पर कि ख ने ग्रह खरीद लिया है, क उसे वह घर अपने को उस कीमत पर, जो ख ने दी हो, बेचने के लिए विवश कर सकेगा। 217। अभिकर्ता का मालिक के लेखे प्राप्त राशियों में से प्रतिधारण का अधिकार। अभिकर्ता अभिकरण के काबार में मालिक के लेखे प्राप्त राशियों में से उन सब धनों का, जो उसे काबार के संचालन में उसके द्वारा दिए गए अग्रिमों या उचित रूप से उपगत व्ययों के लिए उसको शोध्य हो, और ऐसे पारिश्रमिक का भी, जो ऐसे अभिकर्ता के तौर पर कार्य करने के लिए उसे देय हो, प्रतिधारण कर सकेगा। टिप्पणी: अभिकर्ता केवल ऐसे धनों का ही प्रतिधारण कर सकता है जो उसके कब्जे में हो। इनरी बम्बई शो मिल्स कंद 01888 बम्बई 314। 218। मालिक के निमित्त प्राप्त राशियों के संदाय का अभिकर्ता का कर्तव्य। ऐसी कटौतियों के अध्ययन अभिकर्ता मालिक की उन सब राशियों को संदाय करने के लिए आबद्ध है जो मालिक के लेखे उसे प्राप्त हुई हो। 219। अभिकर्ता का पारिश्रमिक कब शोध्य हो जाता है? किसी विशेष संविदा के अभाव में, किसी कार्य के पालन के लिए संदाय अभिकर्ता को तब तक शोध्य नहीं होता जब तक वह कार्य पूरा न हो जाए, किंतु अभिकर्ता बेचे गए माल के लेखे उसे प्राप्त धनराशियों को प्रतिधृत कर सकेगा, यद्यपि विक्रय के लिए उसे प्रेषित माल सारे का सारा बेचा न जा सका हो, या विक्रय वस्तुतः पूर्ण न हुआ हो। 220। अवचारित काबार के लिए अभिकर्ता पारिश्रमिक का हकदार नहीं है। वह अभिकर्ता, जो अभिकरण के काबार में अवचार का दोषी है, काबार के उस भाग के बारे में, जिसे उसने अवचारित किया है, किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है। दृष्टांत: ग से 1,00,000 रुपये वसूल करने और उन्हें अच्छी प्रतिभूति पर लगाने के लिए ख को क नियोजित करता है।
ख उन 1 लाख रुपयों को वसूल करता है और 90,000 रुपये अच्छी प्रतिभूति पर लगाता है, किंतु 10,000 रुपये ऐसी प्रतिभूति पर लगाता है जिसका बुरा होना उसे ज्ञात होना चाहिए था। इसके फलस्वरूप क को 2,000 रुपये की हानि होती है। ख 1 लाख रुपये वसूल करने के लिए और 90,000 रुपये विनिहित करने के लिए पारिश्रमिक पाने का हकदार है। वह 10,000 रुपये विनिहित करने के लिए किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है और उसे क को 2,000 रुपये की प्रतिपूर्ति करनी होगी। ख ग से 1,000 रुपये वसूल करने के लिए ख को क नियोजित करता है। ख के अवचार से वह धन वसूल नहीं होता। ख अपनी सेवाओं के लिए किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है और उसे हानि की प्रतिपूर्ति करनी होगी। 221 मालिक की संपत्ति पर अभिकर्ता का धारणाधिकार तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में अभिकर्ता को ये हक है कि उसे प्राप्त मालिक का माल, कागज पत्र और अन्य संपत्ति, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, तब तक प्रतिधारित किए रहे जब तक उसे तत्संबंधी कमीशन, संवितरणों और सेवाओं की बाबत शोध्य रकम दे न दी जाए या उसका लेखा समझा न दिया जाए। टिप्पणी: अभिकर्ता मालिक के लिए प्राप्त की गई किसी जंगम या स्थावर संपत्ति, माल, कागज पत्र या अन्य संपत्ति को तब तक प्रतिधारित करने का अधिकार रखता है जब तक कि उसे कमीशन, संवितरण तथा सेवाओं के रूप में शोध्य पूरी रकम का संदाय नहीं कर दिया जाता। गोपाल बनाम ठाकुरदास, A0I0R0 1957 M0V022। अभिकर्ता के प्रति मालिक का कर्तव्य। 222 विधिपूर्ण कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति की जाएगी। अभिकर्ता का नियोजक उन सब विधिपूर्ण कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति करने के लिए आबद्ध है जो उस अभिकर्ता ने उसे प्रदत्त प्राधिकार के प्रयोग में किए हों। दृष्टांत: क कलकत्ते के क के अनुदेशों के अधीन ग को कुछ माल परिधान करने के लिए ग से ख सिंगापुर में संविदा करता है। ख को क माल नहीं भेजता और ग संविदा भंग के लिए ख पर वाद लाता है। क को ख वाद की इत्तिला देता है और क उसे वाद में प्रतिरक्षा करने के लिए प्राधिकृत करता है। ख वाद में प्रतिरक्षा करता है और नुकसानी तथा खर्च देने के लिए विवश किया जाता है और वह व्यय उपगत करता है। क ऐसी नुकसानी, खर्चों और व्ययों के लिए ख के प्रति दायी है। ख कलकत्ते का एक दलाल ख वहां के एक वणिक क के आदेशों के अनुसार ग से क के लिए 10 पीपे तेल खरीदने की संविदा करता है। तत्पश्चात क वह तेल लेने से इनकार कर देता है और ख पर ग वाद लाता है। क को ख इत्तिला देता है। क संविदा का पुनर्तः निराकरण कर देता है। ख प्रतिरक्षा करता है किंतु असफल रहता है और उसे नुकसानी और खर्चे देने पड़ते हैं और व्यय उठाने पड़ते हैं। क ऐसी नुकसानी, खर्चों और व्ययों के लिए ख के प्रति दायी है। 223 सद्भाव से किए गए कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति की जाएगी। जहां की एक व्यक्ति किसी दूसरे को कोई कार्य करने के लिए नियोजित करता है और वह अभिकर्ता उस कार्य को सद्भाव से करता है, वहां वह नियोजक उस कार्य के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति करने का दायी है, यद्यपि वह कार्य पर व्यक्तियों के अधिकारों को क्षति करता हो। दृष्टांत: क एक डिक्रीदार जो ख के माल के विरुद्ध उस डिक्री का निष्पादन कराने का हकदार है, कुछ माल को ख का माल व्यपदिष्ट करके न्यायालय के ऑफिसर से अपेक्षा करता है कि वह उस माल को अधिग्रहीत कर ले। ऑफिसर उस माल का अभिग्रहण करता है और उस माल के वास्तविक स्वामी ग द्वारा बाद लाया जाता है। क उस राशि के लिए उस ऑफिसर की क्षतिपूर्ति करने का दायी है जिसे वह क के निर्देशों के पालन के परिणामस्वरूप ग को देने के लिए विवश किया जाता है। ख
क की प्रार्थना पर ख उस माल को बेचता है जो क के कब्जे में तो है किंतु जिसके व्ययन का क को कोई अधिकार नहीं था। ख ये बात नहीं जानता और विक्रय के आगम क को दे देता है। तत्पश्चात ख पर उस माल का वास्तविक स्वामी ग वाद लाता है और माल का मूल्य और खर्चा वसूल कर लेता है। ग को जो कुछ देने के लिए ख विवश किया गया है उसकी और ख के अपने व्ययों की क्षतिपूर्ति करने के लिए ख के प्रति का दायी है। 224 आपराधिक कार्य करने के लिए अभिकर्ता के नियोजक का दायित्व। जहाँ की एक व्यक्ति किसी दूसरे को ऐसा कार्य करने के लिए नियोजित करता है जो आपराधिक हो, वहाँ नियोजक उस कार्य के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति न तो अभिव्यक्त और न विवक्षित वचन के आधार पर करने का दायी है। दृष्टांत क ग को पीटने के लिए ख को क नियोजित करता है और उस कार्य के सब परिणामों के लिए उसकी क्षतिपूर्ति करने का करार करता है। ख तदुपरि ग को पीटता है और वैसा करने के लिए उसे ग को नुकसानी देनी पड़ती है। क उस नुकसानी के लिए ख की क्षतिपूर्ति करने का दायी नहीं है। ख एक समाचार पत्र का स्वत्वधारी क की प्रार्थना पर उस पत्र में ग के विरुद्ध एक अपमान लेख प्रकाशित करता है और क उस प्रकाशन के परिणामों और उसके संबंध में जो भी अनुयोजन हो उसके सब खर्चों और नुकसानी के लिए ख की क्षतिपूर्ति करने का करार करता है। ख पर ग द्वारा वाद लाया जाता है और उसे नुकसानी देनी पड़ती है और व्यय भी उठाना पड़ता है। उक्त क्षतिपूर्ति वचन के आधार पर ख के प्रति क दायी नहीं है। 225 मालिक की उपेक्षा से कारित क्षति के लिए अभिकर्ता को प्रतिका मालिक की उपेक्षा से या कौशल के अभाव से उसके अभिकर्ता को कारित क्षति के लिए मालिक अभिकर्ता को प्रतिका देगा। दृष्टांत क एक ग्रह बनाने के लिए ख को राज के तौर पर नियोजित करता है और पार स्वयं ही लगाता है। पार कौशलहीनता से लगाई गई है और परिणामतः ख उपहत होता है। ख को क प्रतिक देगा। पर व्यक्तियों से की गई संविदाओं पर अभिकरण का प्रभाव। 226 अभिकर्ता की संविदाओं का प्रवर्तन और उनके परिणाम अभिकर्ता के माध्यम से की गई संविदाओं और अभिकर्ता द्वारा किए गए कार्यों से उद्भूत बाध्यताएं उसी प्रकार प्रवर्तित कराई जा सकेंगी और उनके वे ही विधिक परिणाम होंगे मानो वे संविदाएं और कार्य मालिक द्वारा किए गए हों। दृष्टांत क ख से माल क ये जानते हुए कि ख उनके विक्रय के लिए अभिकर्ता है किंतु यह न जानते हुए कि मालिक कौन है, खरीदता है। ख का मालिक क से उस माल की कीमत का दावा करने का हकदार है और मालिक द्वारा लाए गए वाद में मालिक के दावे के विरुद्ध क वह ऋण जो उसे ख से शोध्य हो, मुजरा नहीं करा सकता। ख का अभिकर्ता क जिसे उसकी ओर से धन प्राप्त करने का प्राधिकार है, ग से ख को शोध्य कुछ धनराशि प्राप्त करता है। उक्त धन ख को देने की बाध्यता से ग उन्मोचित हो जाता है। टिप्पणी उदाहरण अभिकर्ता द्वारा मालिक की ओर से की गई संविदाएं या कार्य उसी प्रकार बंधनकारी होते हैं जैसे मालिक ने उन्हें स्वयं किया हो। इसके लिए आवश्यक है कि अभिकर्ता ने अपने प्राधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रहते हुए संविदा या कार्य किया हो। 227 मालिक कहाँ तक आबद्ध है जबकि अभिकर्ता प्राधिकार से आगे बढ़ जाता है, जबकि कोई अभिकर्ता उससे अधिक करता है जितना करने के लिए वह प्राधिकृत है और जबकि जो कुछ वह करता है उसका वह भाग जो उसके प्राधिकार के भीतर है, उस भाग से जो उसके प्राधिकार के परे है, पृथक किया जा सकता है, तो जो कुछ वह करता है उसका केवल उतना ही भाग जितना उसके प्राधिकार के भीतर है, उसके और उसके मालिक के बीच आबद्ध कर है। दृष्टांत क जो एक पोत और स्थरा का स्वामी है, ख को उस पोत का 4000 रुपये का बीमा उपाप्त करने के लिए प्राधिकृत करता है।
खपोत का 4,000 रुपये का एक बीमा और स्थरा का समान राशि का दूसरा बीमा उपाप्त करता है। खपोत के बीमे के लिए प्रीमियम देने को आबद्ध है, किंतु स्थरा के बीमे के लिए प्रीमियम देने को नहीं। 228 मालिक आबद्ध न होगा जहां की अभिकर्ता के प्राधिकार से परे किया गया कार्य पृथक नहीं किया जा सकता, जहां की अभिकर्ता उससे अधिक करता है जितना करने के लिए वह प्राधिकृत है, और अपने प्राधिकार के विस्तार के परे जो कुछ वह करता है वह उससे पृथक नहीं किया जा सकता जो उसके प्राधिकार के भीतर है। वहां मालिक उस संव्यवहार को मान्यता देने के लिए आबद्ध नहीं है। दृष्टांत: क अपने लिए 500 भेड़ें खरीदने के लिए ख को प्राधिकृत करता है। ख 6,000 रुपये की एक राशि में 500 भेड़ें और 200 मेमने खरीद लेता है। क संपूर्ण संव्यवहार का निराकरण कर सकेगा। 229 अभिकर्ता को दी गई सूचना के परिणाम: अभिकर्ता को दी गई किसी सूचना या उसके द्वारा अभिप्राप्त किसी जानकारी का, जहां तक कि मालिक और पर व्यक्तियों का संबंध है, वही विधिक परिणाम होगा मानो वह मालिक को दी गई या उसके द्वारा अभिप्राप्त की गई हो, परंतु ये तब जबकि वह अभिकर्ता द्वारा मालिक के लिए संव्यवहृत काबार के अनुक्रम में दी या अभिप्राप्त की गई हो। दृष्टांत: ग से वह माल जिसका ग दृश्यमान स्वामी है खरीदने के लिए ख द्वारा क नियोजित किया जाता है और वह तदनुसार उसे खरीदता है। विक्रय की बातचीत के अनुक्रम में क को पता चलता है कि वह माल वास्तव में घ का है, किंतु ख को ये तथ्य ज्ञात नहीं है। ग से अपने को शोध्य एक ऋण उस माल की कीमत के विरुद्ध मुजरा करने का ख हकदार नहीं है। ग से वह माल जिसका ग दृश्यमान स्वामी है खरीदने के लिए ख द्वारा क नियोजित किया जाता है। क इस प्रकार नियोजित होने से पूर्व ग का सेवक था और तब उसे मालूम हुआ था कि वह माल वास्तव में घ का है, किंतु ख को ये तथ्य ज्ञात नहीं है। अपने अभिकर्ता को ये ज्ञात होते हुए भी ग से अपने को सोध्य ऋण ख उस माल की कीमत के विरुद्ध मुजरा कर सकेगा। 230 मालिक की ओर से की गई संविदाओं को अभिकर्ता वैयक्तिक रूप से न तो प्रवर्तित करा सकता है और न उनसे आबद्ध ही होता है। किसी तत्प्रभावी संविदा के अभाव में कोई भी अभिकर्ता अपने मालिक की ओर से अपने द्वारा की गई संविदाओं का प्रवर्तन वैयक्तिक रूप से नहीं करा सकता और न वैयक्तिक रूप से उनसे आबद्ध होता है। तत्प्रतिकूल संविदा की उपधारणा: ऐसी संविदा के अस्तित्व की उपधारणा निम्नलिखित दशाओं में की जाएगी। 1. जहां की संविदा किसी अभिकर्ता द्वारा किसी विदेश निवासी वणिक की ओर से माल के विक्रय या क्रय के लिए की गई हो। 2. जहां की अभिकर्ता अपने मालिक का नाम प्रकट नहीं करता। 3. जहां की मालिक पर, यद्यपि उसका नाम प्रकट कर दिया गया हो, वाद नहीं लाया जा सकता। टिप्पणी: एजेंट द्वारा विदेशी मालिक के लिए वस्तुओं के क्रय या विक्रय के लिए संविदा की गई है तो एजेंट उत्तरदायी होगा, परंतु एजेंट व्यक्तिगत रूप से तभी उत्तरदायी होगा जबकि यह सिद्ध हो जाए कि उसने विदेशी मालिक की ओर से संविदा की थी। U0R0 मोहन कृष्णन बनाम चिमनलाल देसाई एंड कंद 1960 मद्रास 452। जहां कारों की बुकिंग के लिए मालिक द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाए और अभिकर्ता केवल उन आवेदन पत्रों को प्राप्त करें तथा चेक मालिक को देय हो, वहां कारों का परिधान नहीं किए जाने पर प्रतिका के लिए मालिक उत्तरदायी होगा, अभिकर्ता नहीं। प्रेमनाथ मोटर्स ली 0 बनाम अनुराग मित्तल A0I0R0 2009 S0 C0 567। 231 अप्रकटित अभिकर्ता द्वारा की गई संविदा के पक्षकारों के अधिकार: यदि कोई अभिकर्ता ऐसे व्यक्ति से संविदा करे जो न तो वह जानता हो और न ये संदेह करने का कारण रखता हो कि वह अभिकर्ता है, तो अभिकर्ता का मालिक यह अपेक्षा कर सकेगा कि संविदा का पालन किया जाए।
किंतु संविदा करने वाला दूसरा पक्षकार उस मालिक के विरुद्ध वे ही अधिकार रखता है जो वह उस अभिकर्ता के विरुद्ध रखता यदि वह अभिकर्ता मालिक होता। यदि मालिक संविदा पूर्ण होने के पूर्व अपने आप को प्रकट कर दे तो संविदा करने वाला दूसरा पक्षकार उस संविदा का पालन करने से इनकार कर सकेगा यदि वह ये दर्शित कर सके कि यदि उसे ये ज्ञात होता कि संविदा में मालिक कौन है या यदि उसे ये ज्ञात होता कि वह अभिकर्ता मालिक नहीं है तो उसने वह संविदा न की होती। टिप्पणी। उदाहरण, एक व्यक्ति एक थिएटर का टिकट क्रय करना चाहता था परंतु वह जानता था कि थिएटर का मालिक उसे टिकट नहीं देगा। उसने एक अप्रकटित अभिकर्ता द्वारा टिकट क्रय किया। थिएटर का मालिक ये जानने के बाद कि टिकट अप्रकटित व्यक्ति ने उस व्यक्ति के लिए क्रय किया है संविदा को रद्द करके उसे थिएटर में प्रवेश करने से रोक सकता था। 232 अभिकर्ता को मालिक समझकर उसके साथ की गई संविदा का पालन जहाँ की एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, यह न जानते हुए और यह संदेह करने का युक्तियुक्त आधार न रखते हुए कि वह दूसरा व्यक्ति एक अभिकर्ता है, संविदा करता है वहाँ यदि मालिक उस संविदा के पालन की अपेक्षा करे तो वह ऐसा पालन अभिकर्ता और समुदाय के दूसरे पक्षकार के बीच विद्यमान अधिकारों और बाध्यताओं के अधीन ही अभिप्राप्त कर सकता है। दृष्टांत। क जो ख को 500 रुपये का देनदार है, ख को 1000 रुपये का चावल बेचता है। क इस समव्यवहार में ग के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, किंतु ख न तो जानता ही है और न ये संदेह करने का युक्तियुक्त आधार ही रखता है कि बात ऐसी है। ख को क का ऋण मुजरा देने की अनुज्ञा दिए बिना ख को चावल लेने के लिए ग विवश नहीं कर सकता। 233 वैयक्तिक रूप से दायी अभिकर्ता से व्यवहार करने वाले व्यक्ति का अधिकार उन मामलों में जिनमें की अभिकर्ता वैयक्तिक रूप से दायी हो, उससे व्यवहार करने वाला व्यक्ति या तो उसको या उसके मालिक को या उन दोनों को दायी ठहरा सकेगा। दृष्टांत। रुई की 100 गांठ ख को बेचने की संविदा उससे क करता है और तत्पश्चात उसे पता चलता है कि ग की ओर से ख अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था। क उस रुई की कीमत के लिए या तो ख पर या ग पर या दोनों पर वाद ला सकेगा। 234 अभिकर्ता या मालिक को इस विश्वास पर कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करने का परिणाम कि केवल मालिक या केवल अभिकर्ता दायी ठहराया जाएगा, जबकि कोई व्यक्ति जिसने किसी अभिकर्ता से संविदा की हो, उस अभिकर्ता को इस विश्वास पर कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करे कि केवल मालिक ही दायी ठहराया जाएगा या मालिक को इस विश्वास पर कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करे कि केवल अभिकर्ता ही दायी ठहराया जाएगा, तब वह यथास्थिति अभिकर्ता या मालिक को तत्पश्चात दायी नहीं ठहरा सकता। 235 अपदेशी अभिकर्ता का दायित्व। जो व्यक्ति अपने को किसी दूसरे का प्राधिकृत अभिकर्ता होना असत्यतः व्यपदिष्ट करता है और तद्वारा किसी पर व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे अभिकर्ता मानकर उसके साथ व्यवहार करे, यदि उसका अभिकथित नियोजक उसके कार्यों का अनुसमर्थन न करे तो वह उस पर व्यक्ति की उस हानि या नुकसान के बारे में जो उस पर व्यक्ति ने ऐसे व्यवहार करने द्वारा उठाया है, प्रतिक्रिया देने का दायी होगा। टिप्पणी। जो व्यक्ति अपने को किसी दूसरे का प्राधिकृत अभिकर्ता होना असत्यतः व्यपदिष्ट करता है और इस प्रकार किसी पर व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे अभिकर्ता मानकर उसके साथ व्यवहार करे, तो यह उस पर व्यक्ति की उस हानि या नुकसानी के बारे में जो उस पर व्यक्ति ने ऐसे व्यवहार करने द्वारा उठाया है, प्रतिक्रिया देने के लिए दायी होगा। 236 मिथ्या रूप से अभिकर्ता के तौर पर संविदा करने वाला व्यक्ति पालन कराने का हकदार नहीं है। वह व्यक्ति जिससे अभिकर्ता की हैसियत में संविदा की गई है, उसके पालन की अपेक्षा करने का हकदार नहीं है, यदि वह वास्तव में अभिकर्ता के तौर पर नहीं वरन स्वयं अपने लेखे कार्य कर रहा था। टिप्पणी।
ऐसा व्यक्ति संविदा के पालन की अपेक्षा नहीं कर सकता जिससे अभिकर्ता की हैसियत में संविदा की गई है, जबकि उसने वस्तुतः अभिकर्ता के तौर पर नहीं अपितु अपने ही लेखे व्यवहार किया था। 237। यह विश्वास उत्प्रेरित करने वाले मालिक का दायित्व कि अभिकर्ता के अपराधिकृत कार्य प्राधिकृत थे, जबकि अभिकर्ता ने प्राधिकार के बिना अपने मालिक की ओर से कार्य किए हों या पर व्यक्तियों के प्रति बाध्यताएं उपगत की हों, तब मालिक ऐसे कार्यों या बाध्यताओं से आबद्ध होगा। यदि मालिक ने अपने शब्दों या आचरण से ऐसे पर व्यक्तियों को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित किया हो कि ऐसे कार्य और बाध्यताएं उस अभिकर्ता के प्राधिकार के विस्तार के भीतर थी। दृष्टांत: क विक्रय के लिए माल ख को प्रेषित करता है और उसे अनुदेश देता है कि वह उसे नियत कीमत से कम पर न बेचे। ख को दिए गए अनुदेशों को न जानते हुए ग आरक्षित कीमत से कम कीमत पर उस माल को खरीदने की ख से संविदा करता है। क उस संविदा से आबद्ध है। ख ऐसी परग्राम्य लिखत जिन पर निरंक पृष्ठांकन है, ख के पास न्यस्त करता है। क के प्राइवेट आदेशों का अतिक्रमण कर ख उन्हें ग को बेच देता है। विक्रय ठीक है। 238। अभिकर्ता द्वारा दुर्व्यपदेशन या कपट का करार पर प्रभाव। अपने काबार के अनुक्रम में अपने मालिकों की ओर से कार्य करते हुए अभिकर्ताओं द्वारा किए गए दुर्व्यपदेशन या कपट ऐसे अभिकर्ताओं द्वारा किए गए करारों पर वे ही प्रभाव रखते हैं मानो ऐसे दुर्व्यपदेशन या कपट उन मालिकों द्वारा किए गए हों, किंतु अभिकर्ताओं द्वारा ऐसे विषयों में जो उनके प्राधिकार के भीतर नहीं आते किए गए दुर्व्यपदेशन या कपट का उनके मालिकों पर प्रभाव नहीं पड़ता। दृष्टांत: क जो माल के विक्रय के लिए ख का अभिकर्ता है, एक दुर्व्यपदेशन द्वारा, जिसे करने के लिए वह ख द्वारा प्राधिकृत नहीं था, ग को उसे खरीदने के लिए उत्प्रेरित करता है। जहां तक कि ख और ग के बीच का संबंध है, संविदा ग के विकल्प पर शून्यकरणीय है। ख के पोत का कप्तान क वहन पत्रों पर उनमें वर्णित माल को पोत पर प्राप्त किए बिना ही हस्ताक्षर करता है। जहां तक ख और अपदेशी प्रेषक का संबंध है, वहन पत्र शून्य है। टिप्पणी: मालिक अपने प्राधिकार की सीमा के भीतर एजेंट के कपट के लिए दायित्वाधीन होगा, चाहे कपट एजेंट ने अपने हित के लिए किया हो या मालिक के हित के लिए। लॉर्ड बनाम ग्रेस स्मिथ एंड कन 0 1912 A0 C0 716।